आइए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। किसके बारे में? कंकाल तंत्र के बारे में, स्केलेटल सिस्टम। तो इसको क्या है कंकाल तंत्र? देखिए, इससे पहले हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। जो जो नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो में जाके पूरा देख लीजिए, पूरा फुल डिटेल्स उसके बारे में पढ़े थे। आज देखिए कंकाल तंत्र होता क्या है कि कंकाल तंत्र पहले समझिए किससे कहते हैं। जैसे कंकाल तंत्र हमारे बॉडी में जो होता है, जो हमें ढांचा प्रदान करता है और हमारे शरीर को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। और हमारे शरीर के जो आंतरिक जो मुलायम मुलायम अंग है उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे शरीर का वो ऐसा भाग जो हमारे बॉडी को क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है। हमारे शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को या कोमल अंगों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और हमारे बॉडी को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। उसी तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल तंत्र और क्या होता है, अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सो एक्सकेलेटल सिस्टम, इसको इंडो एक्सकेलेटल सिस्टम। देखिए, इसमें बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब ये हुआ जो हमारे शरीर के बाहर से सुरक्षा देता है। बाहर मतलब, और अंतर कंकाल तंत्र का मतलब ये हुआ जो हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। बाह्य जैसे मान लीजिए नेल हो गया जो दिखाई देता है, बाल हो गया, गाय भैंस के देखिएगा खुर हो गया जो बाहर से दिखाई देता है, और जो उसका बाल हो गया या उसका सींग हो गया। उस तरफ पक्षी सबके देखिएगा तो उसका क्या होता है, पंख होता है, उसका चोंच होता है। ये सब क्या है, बाह्य कंकाल। मछली का देखिएगा तो जो सल्क रहता है वो क्या होता है, बाह्य कंकाल तंत्र में आता है। तो अगर सिंपल भाषा में समझिएगा, जो बाहर से दिखाई दे या जो स्किन के बाहर है वो बाह्य कंकाल तंत्र, स्किन के अंदर है तो अंतर कंकाल तंत्र। और अंतर कंकाल तंत्र दिखाई नहीं देता है जनरली, ठीक है। उसको जैसे हमारे हड्डी है तो अंतर कंकाल तंत्र हुआ। तो हड्डी हम देखते हैं, काटना पड़ेगा हाथ को, जैसे किसी के काटना पड़ेगा, ये ना जो घर जाए किसी के रहे आज को आज देखिए लेंगे, ठीक है। तो उस क्या होता है, स्किन के अंदर आता है तो अंतर। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, स्किन के अंदर तो अंतर, स्किन के बाहर तो बाह्य। तो बाह्य में क्या आ गया, बाल जिसको हेयर बोलते हैं, नाखून नेल्स, हुप्स बोलते हैं इसको, पशु का जो होता है, सींग, हॉर्न, पंख, फेदर होता है, चोंच जो बीक बोलते हैं। देखिए ये जितना है ये सब जो है, ये जो बताए हैं ये वाला और ये वाला, ये सब केराटिन प्रोटीन का बना रहता है। तो पूछ देता है क्वेश्चन, ही बहुत पूछता है कि बाल में कौन प्रोटीन रहता है, केराटिन प्रोटीन। पक्षी के चोंच में कौन प्रोटीन रहता है, केराटिन। मछली के सल्क में कौन प्रोटीन रहता है, केराटिन। लेकिन अब देखिए बाह्य कंकाल तंत्र कीट उट जो रहता है ना, उसके बाहरी आवरण देखते हैं, वो भी बाह्य कंकाल तंत्र रहता है, समझ गए। तो कीट का जो बाहरी आवरण होता है उसका एक रहता है, काइटिन प्रोटीन का बना रहता है। किसका रहता है, काइटिन प्रोटीन। इसको याद रखिएगा, जो कीट होता है एक अलग। आप देखिए केराटिन और काइटिन दोनों में कंफ्यूज जाइएगा। तो आपको क्या रखना है, कीट क्या करता है, काटता है। देखिएगा मच्छर उच्छर काटता है आपको, तो काटता है तो काइटिन, समझ गए। ये सब नहीं काटता है तो केराटिन। कोई दिक्कत। एक इसी से संबंधित एक और चीज याद आ गया, कैरोटीन। कैरोटीन, केराटिन, काइटिन, कैरोटीन। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे केराटिन एक हो गया, काइटिन एक होता है कैरोटीन। देखिए तीनों नाम एक साथ मिलता जुलता रहता है, तीनों में भयंकर कंफ्यूजन होता है। तो केराटिन हो गया ये सब बाहरी आवरण जो होता है, बाल हो नाखून जो भी रहता है, तब वो हो गया। काइटिन हो गया जो कीट काटता है, कीट के बॉडी के आवरण जो रहता है ना, वो क्या बोलता है, काइटिन प्रोटीन का बनाता है। तो ये हो गया कीट। एक होता है कैरोटीन। कैरोटीन ये गाजर के पीला भाग में पाया जाता है। इसी के चलते क्या होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, गाजर के पीला भाग। तो ये आप लोग बहुत पढ़े होइएगा। कैरोटीन कहाँ मिलता है, गाजर में। कीट क्या करता है, तो याद रखिएगा काटता है। तो काटता है तब बाद में कंफ्यूजन होगा, तो समझिए कीट काटता है तो काइटिन, और कैरोटीन गाजर में ही पहले से याद है। केराटिन बच गया, बाकी सब वही बाल हो नाक हो जो इसका खुर है जो भी है, बाह्य कंकाल तंत्र।
तो इसमें होता है। अब बाकी जो है अंतःकंकाल तंत्र होता है। अंतःकंकाल तंत्र जो अभी बता दिए बॉडी के अंदर होता है, जिसको हम लोग देखते नहीं है, उसको फील कर सकते हैं, या उसी को ऐसे भी कह सकते हैं जो स्किन के अंदर होता है। तो इंडोस्केलेटल सिस्टम जो होता है दो प्रकार का होता है। तो एक होता है बोन, एक होता है कार्टिलेज। बोन क्या होता है? जो हड्डी, जो हमारा जनरली जिस हड्डी को हम समझते हैं या अस्थि समझते हैं, उसी को हम लोग बोन कहते हैं। एक उसी में जो मुलायम रहता है, जैसे बोन के मतलब ये हो गया कि थोड़ा हार्ड रहता है, जैसे देखिएगा ये यहाँ पर से सब बोन है। और कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है? वो भी हड्डी ही है, लेकिन वो बहुत मुलायम रहता है। तो दो भाग में बांट दिया, एक हार्ड पार्ट को बोन बोलता है, और सॉफ्ट पार्ट जो रहता है, मुलायम रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। अब देखिए कार्टिलेज जैसे कान में देखिएगा, तो कान में 6 हड्डी है, 3 इसमें और 3 इसमें। लेकिन आप देखिएगा इस हड्डी को यहाँ से मोड़िएगा तो नहीं मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, और यहाँ से मुड़ जा रहा है, तो ये मत समझिए कि ये हड्डी ये ज्वाइंट है, ठीक है? तो ज्वाइंट पर तो मुड़ेगा ही, लेकिन कार्टिलेज वाला हड्डी में इसमें नहीं ज्वाइंट रहता है, तभी मुड़ जाता है। कान को देखिएगा ऐसे दाबिएगा तो मुड़ जाएगा, कान दाब के देखिए, हाँ लचीला होता है। तो यही कार्टिलेज। कभी कभी देखिएगा आप लोग मीट उट खाते हैं, हड्डी में ऊपर जो रहता है ना, उसको एकदम दन दन खींचते हैं, तो वो क्या होता है? वो कार्टिलेज होता है जो मुलायम रहता है। तो कार्टिलेज जो आता है ना, कान में काम आता है, और ज्वाइंट, हड्डी के ज्वाइंट में भी काम आता है। समझ गए? जहाँ हड्डी को हम लोग जोड़ते हैं तो किस हड्डी से जोड़ते हैं? कार्टिलेज भी काम होता है। तो पूछ देता है ज्वाइंट में कौन हड्डी रहता है? तो कार्टिलेज या उपास्थि, इसी को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ दे देगा बोन जो होता है, अस्थि होता है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? जो कि अस्थि है तो ऑस्टियोलॉजी। तो इसी को इंग्लिश में दे देगा OEST, ऑस्टियोलॉजी। समझ गए? तो इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और कार्टिलेज के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी। तो आपको पूछ देगा उपास्थि के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कॉन्ड्रियोलॉजी। समझ गए? इसके लिए कॉन्ड्रियो याद कीजिए और इसके लिए ऑस्टियो याद कीजिए। क्या याद किए? इसके लिए ऑस्टियो और इसके लिए कॉन्ड्रियो। उसी से देखिए कितना बन जाएगा। अब देखिए इस जो यहाँ ऑस्टि का जो निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। यहाँ ब्लास्ट मैंने टूटना होता है, जैसे हम लोग समझते हैं ना, उसका अपोजिट समझ लेना है यहाँ पे, जे ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियो जहाँ ब्लास्ट, देखिए ऑस्टियो इसमें भी है, ऑस्टियो इसमें भी है, और ऑस्टियो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ब्लास्ट है। तो ऑस्टियोब्लास्ट मैंने निर्माण वाला में है, और यहाँ पे कॉन्ड्रियोब्लास्ट होता है। क्या होता है? तो कार्टिलेज के, तो क से कार्टिलेज और क से कॉन्ड्रियो। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट में क्या होगा? तो कार्टिलेज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। अब देखिए इसके विघटन का क्षरण होता है। विघटन मतलब इसमें से कुछ टूटता है, फूटता है। देखिए शरीर में कमजोरी जब होगा ना, तो हड्डी में जब खाना नहीं खाइएगा, फास्फोरस उचित मात्रा में नहीं लीजिएगा, तो बॉडी को तो चाहिए, तो बॉडी इसी में से, हड्डी में से ही क्या करता है? फास्फोरस लगता है अपने से लेने। तो देखिएगा वो आदमी का हड्डी थोड़ा कमजोर हो जाता है। समझ रहे हैं? जो खाता पीता है तो उसका क्या होता है? अपना जरूरत भर तो फास्फोरस खर्च हो जाता है, जो एक्स्ट्रा बचता है हड्डी में चला जाता है। एनर्जी का सेम वही काम है, जो हम जरूरत भर खाते हैं, जितना खर्च करते हैं, नहीं तो बॉडी में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो वही मोटापा हो जाता है, और जरूरत से कम खाते हैं तो जरूरत भर के क्या होता है? इसी बॉडी में से लगता है खर्च करने, तो आदमी का इसमें से निकलने लगता है, तो दुबला पतला हो जाता है, तो हिलते डुलते रहता है पेंडुलम की तरह। समझे? तो खाइए पीजिए, एकदम स्ट्रांग रहिए। ना तो आप भी क्या कीजिएगा? हिलते डुलते रहिएगा। कहेगा लो एक लीवर का होता है, सबका एक ही लीवर होता है, उसी में कमजोर जो रहता है उसको कहता है एक लीवर, और जो मजबूत रहता है 3 गो लीवर होता है। सबका तो एक ही लीवर है। अब देखिए एक होता है, इसमें अस्थि में प्रोटीन भी पाया जाता है, तो उस प्रोटीन का नाम है केसिनोप्रोटीन। इसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, केसिनोप्रोटीन। लेकिन यहाँ पे जो होता है कार्टिलेज, कॉन्ड्रियोप्रोटीन। क्या होता है? कॉन्ड्रियोप्रोटीन, या कॉन्ड्रीन भी दे देता है, लेकिन कॉन्ड्रियोप्रोटीन ही सही है। अब देखिए ये जो होता है बोन होता है, ये कठोर होता है, ये क्या होता है? मुलायम होता है, लचीला होता है, और इससे ढांचा बनाया जाता है, और ये क्या होता है? लचीला होता है। तो इससे ढांचा क्या होगा? तो इतना आप लोग देख लिए
ये क्या है, ये बाह्य कंकाल तंत्र और ये अंतः कंकाल तंत्र। हम लोगों को क्या करना है, अंतः कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है, स्पेशल ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन मतलब समझ रहे हैं, मानव हमारे जैसे बॉडी है, तो इसमें क्या है, तो हमारे बॉडी में कितने तरह का इसमें क्या है, अस्थि है, इसको पढ़ना है, कितना है, कहाँ कौन हड्डी है, कौन किस हड्डी का कितना क्या नाम है, ये सब क्या करेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए इसको मिटाते हैं और फिर दूसरा बताते हैं। चलिए आइए अब क्या पढ़ते हैं, अंतः कंकाल तंत्र के बारे में। अंतः कंकाल तंत्र क्या होता है, दो भाग में होता है, एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जिसको अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ये हो गया उपांगीय अनुबंधीय कंकाल तंत्र, आई हो गया अक्षीय कंकाल तंत्र। ये तीनों एक साथ नाम लेने में तनी जीव इसी हो जाता है, इसलिए रुक रुक के बोलना पड़ता है। देखिए पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो ये होता है क्या है, अक्षीय कंकाल तंत्र, जे हमारे भाग के जो होता है ना, सिर से जहाँ जाइएगा, जहाँ हड्डी मिलेगा सीधा मैंने ब्रांच को छोड़ देना है, तो पैर भी ब्रांच में आता है। देखिएगा पैर इधर इधर, कहने का मतलब ये है ना, जब हम लोग पहले तो हम लोगों को क्या था, पहले कहा गया कि बंदर के रूप में थे, ठीक है, और वहां से धीरे धीरे विकास कर लिया। तो बंदर जब चलता था तो 4 पैर से न चलता है, तो उसी में से हम लोग क्या किए हैं, धीरे धीरे 2 पैर को हाथ में कन्वर्ट कर लिया विकास करके। तो पहले शुरू में चलता था तो 4 पैर नीचे और 4 पैर हटा दीजिएगा तो जो धर बचेगा उसी को एक्सियल कहते हैं, यानी अक्षीय कहते हैं। तो अक्षीय का अगर उतना नहीं समझ में आया तो हाथ पैर छाट दीजिए, बाकी को ये क्या है, जहां भी हमको अस्थि मिलेगा वो किस में आ जाएगा। तो पूछ देता है कि अगर मान लीजिए एगो जो सीना है, यहाँ स्टर्नम होता है, तो ये किसका भाग है, अक्षीय का कि उपांगी का, अक्षीय का। तो यही अगर हाथ में से कहीं भी हड्डी निकल जाए तो पूछ देगा, या पैर में से कोई भी हड्डी आ जाए, आपको पता चल गया ये पैर का हड्डी है तो किसका भाग हो जाएगा, उपांगी का। अगर पता चल जाए कि पैर का हड्डी नहीं है तो किसका होगा, अक्षीय का। क्लियर। अब देखिए अक्षीय में कौन कौन भाग आता है, हमारा सिर आता है, क्या आता है, सिर आता है। उसके बाद सिर को हेड भी बोला जाता है। उसके बाद गर्दन आ जाएगा, गर्दन के बाद से देखिए रिब्स, जो सीना होता है, इसको वक्ष भाग भी कहते हैं, थोरैसिक भाग। तो वक्ष भाग इसको क्या बोलते हैं, एब्डोमन, पेट वाला भाग के जितना भी जो रहता है ना, इसके एब्डोमन जो रहता है इसको बोलते हैं। और सीना वाला जो भाग होता है इसको थोरैसिक या वक्ष भाग कहते हैं। तो हमारा गर्दन आ गया, रिब्स का हड्डी जो होगा, सीना का हड्डी जो होता है, वर्टिब्रल यानी रीढ़ की हड्डी, ये सब आ जाता है। इसी को कहते हैं कशेरुकी या मेरुदंड। और इसमें क्या होता है, अब बताते हैं कितना, जिससे हमारा सिर है तो इसमें टोटल 29 होता है। कितना होता है, सिर भाग हमारा यहाँ से होता है, यहाँ से कितना टोटल 29 हड्डी होता है। तो इसको पूछ देता है, जिसमें 28 को सिर में होता है, आए वही कंठ का हड्डी होता है, जिसको हाइड नाम दिया जाता है। इसका नाम क्या है, हाइड। यहाँ पर गर्दन की हड्डी को, वही गर्दन आता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड, HY हाइट बोला जाता है। उसके बाद ये रिब्स जो होता है सीने का हड्डी था, इसमें क्या होता है, टोटल 24 हड्डी होता है, 12 इस साइड और 12 इस साइड, और एक यहाँ पर आता है स्टर्नम। देखते हैं कोई चीज रहता है, जाली लगाना रहता है, तो एक सामने से रड रख देते हैं, ऐसे ऐसे लिया उसको क्या करते हैं, सपोर्ट जोड़ देते हैं। तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, यहाँ एक सपोर्टर रहता है, और यहाँ से क्या होता है, 12 इधर और 12 इधर, हड्डी जाके नीचे पीछे जाके रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ऐसे एक जाल बन जाता है ऐसे। अब इसी में क्या होता है, हमारा फेफड़ा रहता है या दिल रहता है, समझ गए। तो इसी में सुरक्षित रहता है, वो बहुत कोमल होता है। तो जहाँ जहाँ अंग कोमल रहता है उसके आवरण को क्या किया जाता है, मजबूत किया जाता है, समझ गए। तो उसी को मजबूत आवरण रखे हैं। तो हड्डी उड्डी देखिए, कोई कुछ पहले मारता है तो ये पहले हड्डी पे चोट लगता है, हड्डी टूटेगा तब जाके क्या होगा, हार्ट पे लगेगा, चाहे कहीं लगेगा, दिल पे चोट लगेगा। अभी बिना हड्डी टूटला आप लोगों को दिल पे चोट लग जाता है, का बताए लो, हमारा दिल टूट गया है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं। कहा गया है कि इंसान को दर्द तो क्या उसकी बातें और यादें देता है, दिल को तो लोग खाम बदनाम कर रखते हैं,
का। तो वही बात है यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे वर्टिकल कॉलम कितना है यहाँ पे पूछ देगा, तो वयस्क में कितना होता है 26, और कहेगा बच्चा में 33। और कुछ हड्डी क्या होती है जुट जाती है, जैसे आप लोग वयस्क होइएगा ना तो उसमें जुट के कितना हो जाता है 26। अब देखिए यहाँ पर ई हो गया। अब इसके बाद से जो गर्दन, इसमें अब क्या है सिर में जो यहाँ पर जो रहता है इसको कहते हैं खोपड़ी। कितना कहते हैं, तो खोपड़ी में मेरा 8 रहता है। कितना रहता है 8 और चेहरा में 14। चेहरा जो होता है ना, तो एक क्वेश्चन पूछता है जब आदमी मुस्कुराता है तो कितना इसमें क्या होता है मांसपेशियां, यहाँ पर मांसपेशी भी रहता है। मांसपेशी जो रहता है ना ये भी 14 होता है। तो उसमें कितनी मांसपेशियां काम आती है, तो 12 नहीं। जब मुस्कुराता है ना आदमी तो इसमें क्या होता है 12 मांसपेशियां काम होता है। तो गर्दन के हाइट, और इसमें क्या होगा सिर में जो होता है टोटल कितना 28, लेकिन यहाँ खोपड़ी में कितना रहता है 8, चेहरा में 14 और एक हाइट वाला ये हो गया। तो 8 और 14 कितना हो गया 22। 8 14 22 होता है कितना होगा 22। और 6 कान में होता है, 3 इधर 3 इधर, तो कितना होगा 28। और एक हो गया हाइट वाला, कितना हो गया 29। अब देखिए 29 हड्डी हो गया। इसमें टोटल आपको हड्डी होता है कितना 80 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है 80। अब 80 को देखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन है, उसका नाम भी बाद में हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिब्स जो है, रिब्स इसी को जो 12 को इधर जाता है 12 को इधर जाता है, इसी को पसली बोलते हैं और रिब्स बोलते हैं। रिब्स कौन होता है 12 को इधर 12 को इधर, और बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं स्टर्नम। यहाँ पे है ये जो लिखे हैं 24, 12 इधर 12 इधर, तो ये हो गया। तो इसको 12 जोड़ी भी बोला जाता है। कितना बोलते हैं 12 जोड़ी। और यहाँ पे जो एक है तो इसको क्या बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम कहाँ होता है यहाँ होता है। उसके बाद से देखिएगा आपको वर्टिकल कॉलम कितना हो गया 26। और 4 हड्डी जो होता है, एक हड्डी यहाँ से जो हंसली जो बोलते हैं, एक इधर से, तो 2 गो ई हो गया। और 2 गो जो होता है पीछे वाला, तो ये जो हंसली होता है ना इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं कैल्विक। क्या बोलते हैं कैल्विक। ये यहाँ से रहता है, एक होता है पेल्विक। कैल्विक जो होता है इसको ये हड्डी वाला को बोलते हैं। यहाँ से देखते हैं जो ये जो कम खाता पीता है तो ज्यादा उग जाता है, ठीक है, तो ये उग जाता है कॉलर। इसको इसी को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है ब्यूटी बोन। इसलिए ये जो खाते पीते ठीक है ना तो आदमी के तनी ठीक लगता है, इसलिए इसका ब्यूटी बोन क्यों नाम है। क्या खाने पीने का ठीक है तो शर्ट जो पहनेगा तो फ्रेश रहेगा, और नहीं तो शर्ट क्या होगा लचक के आ जाएगा यहाँ कॉलर उसका, तो यहीं से क्या होता है उसका सुंदरता लगता है। अच्छा है शर्ट उसका खराब लगता है तो शर्ट खराब लगेगा तो आदमी खराब लगेगा, तो इसका नाम होता है ब्यूटी बोन। तो पूछ देगा तो ब्यूटी बोन कहाँ होता है, हाँ, तो इस ब्यूटी बोन का नाम भी होता है कैल्विक। कैल्विकल क्या बोलते हैं कैल्विकल। एक होता है पीछे जो यहाँ से देखिएगा जिसको आप लोग पफरा बोलते हैं, तो एक इधर होता है तो इसको बोलते हैं पेल्विकल। क्या बोलते हैं तो एक ई हो गया एक ई हो गया, तो 2 गो ना यहाँ हो गया, समझ रहे हैं, और 2 गो यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 4। तो ई आता है आपको इथी में, ई आ गया आपको ई अंश मेखला में आता है, यहाँ पर बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ से ई हो गया, अब वर्टिब्रल में हो गया 26, तो टोटल यहाँ पर जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा 80। और उसी तरह से अपेंडिकुलर सिस्टम में जो होता है उपांगी अनुबंधीय कंकाल तंत्र जिसको कहते हैं, तो इसमें दोनों हाथ और दोनों पैरा है, तो इसमें होता है टोटल 120। 120 क्या होता है, एक हाथ में 30 हड्डी होता है। कितना होता है कितना होता है, तो एक हाथ में 30 तो एक हाथ में 30, तो 30 30 60। उसी तरह से एक पैर में 30 और दूसरा पैर में 30, तो 30 30 60 और 60 60 120। तो इसी को अपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम है इसको हम क्या करेंगे। और अब देखिए आगे वाला जो पहले हम लोगों का था ये इसको अग्रपाद बोला जाता था, लेकिन अब तो हाथ हो गया है, तो इसी अग्रपाद को ही हम 4 लिम्ब कहते हैं।
फोर लिम्ब में हमारा टोटल 30 कितना हड्डी होता है? 30। एक हाथ में कितना हाथ में? एक हाथ में। तो आपको लिख देना है एक हाथ में। अब दोनों हाथ मिला दिया जाए तो यही 30 गुने 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 60। उसी तरह से पैर में देखिएगा तो एक पैर में, तो पैर वाला को हम बोलते हैं पस पाद, इसी को हिंड लिम्ब भी कहा जाता है। क्या कहता है? हिंड। हिंड माने पीछे वाला, लिम्ब माने पाद हो गया। तो इसमें एक पैर में कितना होता है? इसमें भी होता है 30। और सॉरी एक पैर का हो गया, तो अब 2 पैर का लेते हैं। तो 2 पैर को कितना होता है? कितना? 30 गुने 2 यानी 60। तो यहाँ पे आपका आ गया 60। और मेखलाए यहाँ पे होती है 6। मेखलाए 6 होती है। देखिए 2 गो इधर जोड़ने के काम आता है और 2 गो इधर जोड़ने का काम आता है, 4 हो गया। अब यहाँ पर जो पैर जो हमारा जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जोड़ता है, तो एक पैर ई, तो एक हड्डी यहाँ से जोड़ता है और एक हड्डी इधर से, तो 2 हड्डी यहाँ से, तो 6 हड्डी निकल गया। तो देखिएगा 80 ये हो गया और 120 ये हो गया, तो टोटल जोड़िएगा कितना? 200 और 6 ई हो गया, तो 206 हड्डी हो गया। अब 206 हड्डी का हिसाब किताब नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, कौन कहाँ है, किसका क्या नाम है आपको। तो अभी तक इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद। आज ताली बजाइए मोर।